नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज बुधवार 30 जुलाई की शाम एआई की दुनिया में एक्शन से भरपूर रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई स्टार्टअप की जिसकी वैल्यूएशन आपके होश उड़ा देगी। जानेंगे कि आपके और हमारे फोन में मौजूद एआई ऐप्स की संख्या कहां तक पहुंच गई है और देखेंगे कि कैसे एक टेक दिग्गज इस एआई की रेस में पिछड़ रहा है। तो चलिए आज के एआई अपडेट्स की गहराई में उतरते हैं। आज की सबसे बड़ी और अविश्वसनीय खबर आ रही है एंथ्रोपिक से, जो ओपन एआई को टक्कर देने वाली कंपनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार एंथ्रोपिक एक नए फंडिंग राउंड के करीब है, जिससे उसकी वैल्यूएशन 170 अरब डॉलर हो जाएगी। जी हां, आपने सही सुना, 170 बिलियन डॉलर। यह पिछले साल की 61.5 अरब की वैल्यूएशन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। कंपनी अपने एआई मॉडल क्लॉड की बढ़ती लोकप्रियता, खासकर कोड जनरेशन की क्षमता के दम पर यह मुकाम हासिल कर रही है। यह दिखाता है कि एआई में निवेश किस असाधारण स्तर पर पहुंच चुका है। एक तरफ जहां कंपनियां अरबों डॉलर की हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई अब हर आम इंसान की जेब में पहुंच चुका है। 2025 की पहली छमाही के आंकड़े आ चुके हैं और जनरेटिव एआई ऐप्स के डाउनलोड्स 1 अरब 70 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इन ऐप रेवेन्यू भी लगभग 2 गुना होकर 1 अरब 87 करोड़ डॉलर हो गया है। इस ग्रोथ में एशिया, खासकर भारत और चीन सबसे आगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब 1 लाख से ज्यादा ऐप्स के डिस्क्रिप्शन में एआई कीवर्ड मौजूद है और कुल ऐप डाउनलोड्स का 10% हिस्सा इन्हीं ऐप्स का है। लेकिन इस एआई की दौड़ में एक दिग्गज एप्पल पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। निवेशक एप्पल पर एआई फीचर्स को धीरे धीरे रोल आउट करने का दबाव बना रहे हैं। जहां प्रतियोगी कंपनियां नए एआई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, वहीं एप्पल का एप्पल इंटेलिजेंस अभी तक डिवाइस अपग्रेड या मार्केट ग्रोथ को बढ़ाने में नाकाम रहा है, जिससे इस साल कंपनी के स्टॉक में 15% की गिरावट आई है और इस तेज रफ्तार के साथ एक बड़ा खतरा भी सामने आया है। आईबीएम की एक रिपोर्ट के अनुसार 13% संगठनों ने अपने एआई मॉडल या एप्स में सुरक्षा उल्लंघन का अनुभव किया है। इसका मुख्य कारण एआई स्पेसिफिक सुरक्षा नियंत्रणों की कमी है। यह एक बड़ी चेतावनी है कि एआई को अपनाने की रफ्तार सुरक्षा उपायों से कहीं ज्यादा तेज है। इस बीच दूसरी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कॉग्निजेंट ने अपनी एआई ट्रेनिंग डेटा सर्विसेज लॉन्च की है, जो हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा प्रदान करके एआई प्रोजेक्ट्स को गति देगी। कॉग्निजेंट ने राइटर के साथ भी पार्टनरशिप की है, ताकि रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए सुरक्षित एआई एजेंट्स बनाए जा सकें। ऑटोमोटिव सेक्टर में साइमा.एआई और साइनॉप्सिस ने मिलकर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के लिए एआई चिप्स बनाने की अपनी साझेदारी को और बढ़ाया है। चीन में एआई एक्सपो 2025 की शुरुआत हो चुकी है, जहां 200 से ज्यादा कंपनियां 20 से ज्यादा नए एआई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। यह चीन की एआई महत्वाकांक्षा को साफ दर्शाता है। रिसर्च की दुनिया में भी हलचल जारी है। माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि बड़े भाषा मॉडल्स के आकार को बढ़ाने के बजाय उन्हें प्रतिक्रिया देते समय अधिक कंप्यूटेशनल स्टेप्स और फीडबैक देकर उनकी तर्क क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। इसे इन्फ्रेंस टाइम स्केलिंग कहा जाता है, जो मॉडल को और स्मार्ट बनाने का एक नया तरीका है। तो दोस्तों, आज की खबरों से यह साफ है कि एआई की दुनिया में पैसा, इनोवेशन और अडॉप्शन रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन जहां भविष्य की एक झलक है, वहीं एआई ऐप्स के डाउनलोड्स वर्तमान की हकीकत हैं। लेकिन एप्पल की स्थिति और आईबीएम की सिक्योरिटी रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि इस दौड़ में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आप इन डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी एआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और क्या आप उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।